अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ इस टाइम तेहरान में और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं टर्मिनल, ये है जनूब टर्मिनल। जनूब टर्मिनल मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो मैंने यहाँ से टिकट ली है जहदान की। ठीक है, ये जनूब टर्मिनल है। बात याद रखिएगा, तेहरान में दो टर्मिनल हैं। एक मैदान आज़ादी टर्मिनल है, वहाँ से इंटरनेशनल बसें जाती हैं, और एक इनका जनूब टर्मिनल है जो यहाँ से जहदान के लिए बस जाती है। ठीक है, तो ये वो टर्मिनल है, जनूब टर्मिनल। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो जो मुझे बस का टिकट मिला है वो तकरीबन 2.5 लाख का मिला है। ठीक है, 2.5 लाख पाकिस्तानी बनते हैं 1800 से 2000। ठीक है, मे भी इस वक्त तो यही रेट बन रहा है, हो सकता है करेंसी चेंज हो, आगे पीछे हो जाए, लेकिन 1800 से 2000 ही बन रहे हैं। और 10:20 हो चुके हैं और मेरी बस निकलेगी तकरीबन 11 बजे। ठीक है, तो उसने 3 लाख मांगा था। मैंने कहा जी मैंने पहले भी आता जाता रहता हूँ, तो मैंने 2.5 लाख देना है। तो उसने कहा चले ठीक है 2.5 लाख दें। तो 2 माह पहले भी मैं आया था, तो मुझे जो है ना मैंने 2.5 लाख ही दिया था। तो आज 2-3 माह हो गए, फिर वापस जा रहा हूँ तो 2.5 लाख की टिकट मिली है। ठीक है, ये चक्कर है। यहाँ तेल इनका अपना है और किराए काफ़ी सस्ते हैं। तो जो मेरा सफ़र है वो तकरीबन 22 से 24 घंटे का सफ़र है। ठीक है, और तकरीबन में भी कोई 1500-1400 किलोमीटर इतना सफ़र होगा। तो किराए बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जनाब जनूब टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ से आपको तेहरान, जनूब टर्मिनल तेहरान से आपको जहदान की बस मिलेगी। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ कि आपको मुझे टिकट कहाँ से मिली है। वो आप सामने देख रहे हैं, ये जनूब टर्मिनल का मेट्रो स्टेशन है। उससे आप उतरेंगे मेट्रो स्टेशन पे तो आप बाहर आएंगे, बाहर आके ये आगे आपको टर्मिनल नज़र आएगा। ये जनाब टर्मिनल है, लोग अपनी अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे जहाँ से टिकट, इस टर्मिनल से मुझे टिकट मिला है 2.5 लाख का। ठीक है, इनकी सर्विस कह रहे हैं बड़ी वीआईपी है। आप देखते हैं कितनी को वीआईपी, अब देखते हैं कितनी वीआईपी इनकी सफ़र है। चलें फिर सफ़र में आपको बताते हैं। मैं अपनी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ जनूब टर्मिनल पे, और फाइनली बस में मैं बैठ गया हूँ। मुझे सिंगल सीट मिली थी। जैसे कि पहले भी मैं ईरान बस की तारीफ़ें करता हूँ। ईरान की बसें की सीटें बड़ी ज़बरदस्त हैं और सफ़र बड़ा मज़ेदार है। रिलैक्स होकर बंदा सफ़र कर सकता है। तकरीबन बस में 30 से 35 सीटें हैं और बंदा रिलैक्स होकर अपना सफ़र कर सकता है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त से फ़ोल्ड भी हो जाती हैं और सीधी भी हो जाती हैं, और पीछे की तरफ बेंड करके इससे बेड भी बनाया जा सकता है। गाड़ी बिल्कुल न्यू थी, बड़ी ज़बरदस्त सीटें थी और सफ़र भी काफ़ी अच्छा रहा हमारा। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम जहदान में। ठीक है, तेहरान से मैंने सफ़र स्टार्ट किया और पहुँच चुका हूँ जहदान में। ठीक है, तो उधर कल 11:30 बजे गाड़ी चली थी। ठीक है, और 19-20 घंटे बाद गाड़ी इधर पहुँची है, और सुबह के तकरीबन 6:45 का टाइम है। ठीक है, और हम पहुँच गए हैं जहदान में। तो आपसे दरख्वास्त है, जब भी आप सफ़र किया करें, 24 घंटे वाला सफ़र हो तो सुबह 8 से 9 बजे किया करें, ताकि अगले दिन आप तकरीबन वहाँ पे पहुँच जाएं 8-9 बजे। ठीक है, वो अपने टाइम से दिन के टाइम सफ़र करेंगे तो दिन के टाइम पहुँचेंगे, और आपका सारा सिस्टम यानी कि यहाँ से सुबह में ये 11:30 बजे गाड़ी चली थी और मैं पहुँच गया हूँ इधर तकरीबन 7 बजे। 7 बजे अब घंटा लगेगा बॉर्डर पे जाते हुए। बॉर्डर पे जाऊंगा, बॉर्डर भी क्रॉस हो जाएगा, आगे मुझे कोयटा की गाड़ी भी मिल जाएगी। जब शाम को उधर कोयटा पहुंचूंगा तो उधर से भी लाहौर की मिल जाएगी। यानी कि दिन के टाइम सफ़र करेंगे तो आप सही रहेंगे। तो मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, गाड़ी काफ़ी अच्छी थी। ये पीछे गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी थी, और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने गाड़ी चलाई है। तो मैंने जो मेरा आइडिया था वो 22 से 24 घंटे का था, लेकिन इन्होंने 19 से 20 घंटे में पहुँचा दिया। तो ये जनाब जहदान है, ये जहदान का टर्मिनल है। और टैक्सी करवाई है, टैक्सी वाला एक बंदे का बॉर्डर तक जाने का
1.5 लाख रुपया मांग रहा है कि 1.5 लाख तुम मैं लूँगा। तो मैंने उसे कहा जी हमने तो पिछली दफ़ा आए थे तो हमने दिया था 1 लाख रुपया। उसने कहा कि जब ज़्यादा बंदे होंगे तो फिर आप उतना ही दे देना। तो ये सिस्टम है। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अब मिलते हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर क्रॉस करके, और बॉर्डर पे आपको अपडेट करूँगा। ओके। ज़हदान से तफ्तान के लिए हमने टैक्सी से सफ़र शुरू किया। ये ज़हदान शहर से हम निकल रहे हैं बाहर बॉर्डर वाली साइड पे। ये ज़हदान सिटी से हम बाहर जा रहे हैं। तो ये रोड है जो बॉर्डर की तरफ जाता है। इसमें तकरीबन 40 से 45 मिनट में आप जो है ना बॉर्डर पे आसानी से पहुंच जाते हैं। तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर तकरीबन में भी इतना ही फासला है। तो जो हमने टैक्सी ली थी वो हमें चाचा जी ने कहा था कंपनी से लिया करें आप, क्योंकि चाचा जी 35-40 साल से आ जा रहे हैं। तो वो कह रहे कंपनी से थोड़ी महंगी ले लें, लेकिन कंपनी से लें, बाहर से लेंगे तो आपके साथ कोई अभी नबी ना हो जाए। तो इसलिए फिर हमने उनकी बात मानी और फिर हमने जो है ना इसलिए फिर 1.5 लाख की हमने टैक्सी ली। आप भी जब सफ़र करें कंपनी से टैक्सी लें ज़रूर। जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो तफ्तान से कोयटा जाने के लिए हमने न्यू हाँ की बस की टिकट ली है। तो टिकट हमें मिली है 1800 की, ठीक है। और ये हमें पहुँचाएगी तकरीबन 11:30 बजे चले थे और अब तकरीबन शाम 7-8 बजे हमें ये पहुँचाएगी, ठीक है। तो खाना हमने खाया है, एक बंदे का 300, एक दाल की प्लेट 300 का खाना मिला है। तो 2 बंदे आराम से खा सकते हैं 300 में, ठीक है। तो ये बस है, बड़ी अच्छी है और हम अब जा रहे हैं, इसमें सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और कोयटा पहुंच के मैं आपको बताता हूं कि कितने घंटे का हमारा सफ़र रहा। ये जनाब गाड़ी है, एसी काफ़ी अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है और काफ़ी तेज़ चला रहे हैं। और दिखाता हूँ मैं कि गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये देख सकते हैं, ये हमारे भाई हैं हमारे साथ, ये भी भाई हैं, ठीक है। और ये भी भाई हैं आगे, ठीक है। इकट्ठे हम कर रहे हैं। हम जाएंगे पंजाब, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे, ठीक है। आज आपको मिलेंगे कोयटा में। मैं हूँ इस टाइम मुल्तान रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ मुल्तान से वज़ीराबाद। और जो हमें टिकट मिला है ये मिला है तकरीबन 750 का, और जो मुल्तान से लाहौर का टिकट है वो 700 का है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 बजे गाड़ी चलेगी, 5 से 10 मिनट बाद गाड़ी चलेगी। तो जो हमारा कोयटा से जो मुल्तान का सफ़र रहा वो काफ़ी यानी कि टेंशन का शिकार रहा, बड़ा मसले मसाइल हुए हमारा, यानी कि काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। 12 घंटे का सफ़र था, 24 घंटे का सफ़र किया, तो बड़े मसले मसाइल हुए। तो फ़िलहाल हम हैं इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे और जा रहे हैं हम अपने आबाही इलाके में, ठीक है। तो आपको मैं पहुंच के अपडेट करूंगा। ये देख लें मुल्तान का रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फाइनली मैं अपना सफ़र कंप्लीट कर चुका हूँ, तेहरान से पाकिस्तान आ चुका हूँ। और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये सफ़र कैसे किया और कैसा रहा, और एमिग्रेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कौन कौन सी मुश्किलात आई और क्या क्या मसले मसाइल हुए। तो दोस्तों बात करता हूँ तेहरान से। तेहरान से मैंने सफ़र किया सुबह 11:30 बजे की बस से मैंने सफ़र किया। तो मैं पहुँचा जहदान। 2.5 लाख की टिकट थी, 19-20 घंटे में पहुँचा जहदान। जहदान से मैंने फिर टिकट ली, सॉरी टैक्सी ली तफ्तान के लिए। हम 3-4 लोग थे तो हमने टैक्सी बुक की। तो कुछ लोग कहते हैं आप टैक्सी ज़्यादा यानी कि पैसों में बुक करते हैं। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है हम कंपनी की टैक्सी लें। कंपनी की टैक्सी लें, वो थोड़ी महंगी होती है लेकिन उसमें कोई 19-20 नहीं होता। तो बॉर्डर वाली साइड पे हमेशा आपको एहतियात करनी चाहिए। तो जो नॉर्मल जो बाहर के लोग होते हैं वो 1 लाख में भी आ जाते हैं, 80,000 में भी, लेकिन उनका कोई पता नहीं वो कहाँ से कहाँ ले जाएं, ठीक है। तो बॉर्डर वाली साइड थोड़ी खतरनाक होती है, तो इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। जो कंपनी वाली टैक्सी थी मैंने 1.5 लाख, 4 लोग थे, हमने 1.5 लाख दिया।
तो हमारे साथ चाचा चाची थे, तो उनका सामान ज़्यादा था, उनकी वजह से फिर हमें भी पैसे ज़्यादा देने पड़े, लेकिन हमने एडजस्ट कर लिया। तो बेहतर ये है कि बॉर्डर पे जब आते हैं तो आप कंपनी की टैक्सी लें, उधर पासपोर्ट लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, ताकि आपके साथ कोई मसला मसाइल ना हो। एक बात ये तो हो गई क्लियर। फिर हम वहाँ से आए, एक तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट में टैक्सी ने हमें तफ्तान तफ्तान लेके आई। तफ्तान जब आए तो हमें इमिग्रेशन बड़ी ज़बरदस्त रही। मेरे पासपोर्ट पे जब मैंने तुर्की बॉर्डर पास क्रॉस किया था, तो उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे ना स्टैंप नहीं लगाई, मेरे वीज़े पे स्टैंप लगाई थी। तो बाद में मैंने गौर किया, तो जब मैं इधर पाकिस्तान आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पासपोर्ट पे पीछे से स्टैंप नहीं लगी, वीज़े पे लगी है, तो आप भी वीज़े पे लगा दें, ताकि एक पासपोर्ट पे स्टैंप होगी तो मसला बनेगा। तो उन्होंने सिस्टर थी, रिक्वेस्ट की, बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा मुझे कोई मसला नहीं, आप जहाँ कहेंगे मैं लगा दूंगी। तो आपने भी अगर स्टैंप पासपोर्ट पे लगवानी हो तो ठीक है, नहीं तो आप वीज़े पे लगवा सकते हैं। ये बात क्लियर होगी। तो ईरान की इमिग्रेशन क्लियर की, पाकिस्तान वाली साइड पे आ गया, उधर से स्टैंप की, फिर आ गया। तो उन्होंने कहा जी आप गए थे जहाँ जहाँ आप लिखवा के गए थे, आप वहाँ से होके आ गए हैं? तो मैंने कहा जी मैं होके आ गया हूँ। तो फाइनली मुझे उन्होंने फ्री कर दिया, आप जा सकते हैं। तो वहाँ और भी लोग थे, डंकी वाले काफ़ी लड़के थे। तो मैं इस अगले टॉपिक पे वो वीडियो बनाऊँगा। तो वो बड़े जलील हवार हुए थे, तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। तो फिर मैं तफ्तान बॉर्डर क्रॉस किया, बाहर आ गया, वहाँ से न्यू हांग का टिकट लिया। ठीक है, हम 4 लोग थे, हमें 1800 का टिकट मिला पर पर्सन। तो वहाँ ज़्यादा लोग थे तो उनको 1700 का भी मिला, और जो 2 लोग थे उनको 2000 का और 1000 का। वो जहाँ पे वो किसी को फंसाएं, वो बंदे को फंसा लेते हैं। तो आप हमेशा थोड़ा एक्टिव रह के टिकट करवाया करें, ताकि आपको मसला मसाइल ना आए। फिर हमने न्यूहा का टिकट लिया 1800 का, और हम कोयटा आ गए। ये 10 से 11 घंटे में कोयटा आ गए। कोयटा से फिर जो हम सदाबहार अड्डे पे गए, ट्रेन तो चल नहीं रही थी, सदाबहार अड्डे पे गए। सैलाब की वजह से ट्रेन बंद थी, तो सदाबहार अड्डे पे गए। तो वहाँ पे हम गए तो उन्होंने बताया तकरीबन रात के ये 11-12 बजे का टाइम था जब सदाबहार अड्डे पे गए। तो उन्होंने बताया जी हमारा पहला टाइम सुबह 7:30 बजे मुल्तान के लिए है, उसके बाद 3 बजे दोपहर लाहौर के लिए, और 5 बजे। तो मैंने मुनासिब समझा कि सुबह 7 बजे वाला, 7:30 बजे वाला मुल्तान का टाइम ही अच्छा है। तो टिकट पूछी, मुल्तान की 2700 की टिकट थी, और लाहौर की 5000 के करीब टिकट थी, 4500 5000 की। तो मैंने सोचा कि हम इधर से जाएंगे मुल्तान, मुल्तान 2700 का टिकट लेंगे, और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, और लाहौर जिसने जाना होगा, गुजरात गुजरात जिसने भी जहाँ जाना होगा वो चला जाएगा। किराया सेम ही है तकरीबन, लाहौर से आगे 50 रुपये का ही फ़र्क था। तो फिर हमने जो है ना वहाँ सदाबहार का मुल्तान वाला टाइम लिया। तो जब हम बुक करने लगे टिकट, तो हम 8 लोग थे, तो टिकटें जो थी, सीटें थी 7। तो फिर उन्होंने कहा जी एक बंदा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने कहा जी हम कर लेंगे, आप हमें टिकटें दें। टिकटें हमने ली 2700 के हिसाब से 8 लोगों की। तो सुबह बस चली, बस ने तकरीबन 10 से 11 घंटे का सफ़र था मुल्तान का, बस ने 24 घंटे लगाए। फोर्ट मंदो पहाड़ी आती है बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। तो वो लोड़ालाई बाईपास के पास है। ठीक है। तो वहाँ पे ट्रैफिक आमने सामने हो गई थी, पंजाब वहाँ चौकी है ना, पंजाब और बलूचिस्तान की, वो ट्रैफिक आमने सामने हो गई। कुछ सैलाब के मसले मसाइल थे, कुछ गाड़ियाँ ख़राब हो गई, तो वाह काफ़ी दिन वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहा। तो ये महंगाई का भी इसलिए तूफान आया कि उधर से प्याज फ्रूट जो भी है वो कम आ रहा था, वहाँ पे ट्रैफिक जाम थी। तो खैर वहाँ से हम मुल्तान पहुँचे, मुल्तान पहुँच के हमने ट्रेन का टिकट लिया। मैंने तो अपने वज़ीराबाद का टिकट लेना था, तो मैंने वज़ीराबाद सियालकोट का, तो मुझे मिला 750 का। लाहौर वाले भाई थे उसको मिला 700 का, और जो गुजरात वाले थे उनको भी 750 का टिकट मिला। तकरीबन लाहौर से आगे 50 रुपये का फ़र्क था, गुजरात तक बकाया सेम ही था। तो फाइनली हम पहुँच गए अपने आबाही इलाके में। तो सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि जहदान, तेहरान से तेहरान से मैं आया जहदान 2.5 लाख की टिकट में। जहदान से तफ्तान तक टैक्सी ली 1.5 लाख पर पर्सन, कंपनी की टैक्सी थी, ताकि हमें कोई मसला मसाइल ना हो। फिर बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने न्यू हाँ का टिकट लिया, तफ्तान से कोयटा के लिए 1800 का, 1800 का टिकट लिया। फिर हम सॉरी फिर मैं फिर जहदान से 1.5 लाख की टिकट ली, और पहुँचे तफ्तान। तफ्तान बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ से न्यू हाँ की बस थी, तफ्तान से कोयटा के लिए 1800 का टिकट लिया। ठीक है, फिर कोयटा पहुँचे, कोयटा से सदाबहार का टिकट लिया मुल्तान के लिए 2700 का। 2700 से फिर
हम मुल्तान रेलवे स्टेशन से पहुँचे, तो वहाँ से टिकट लिया वज़ीराबाद का और लाहौर का। लाहौर का टिकट 700 का मिला और वज़ीराबाद का 750 का मिला। ठीक है, तो ये हमारा सफ़र था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। जो बात ना समझ आई होगी मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, मैं आपको बताऊंगा कि तेहरान में जो 4-5 दिन रुका था, तो मैं किस किस एम्बेसी में गया था। तो मेरी होटल की और दूसरी वीडियो तो आपने देख ली होगी, तो उम्मीद है वो भी वीडियो पसंद आई होगी। आप मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जो भी भाई मेरी वीडियो देखता है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। हौसला अफजाई होती है, वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं इसलिए करता हूँ कि भाई जो भाई जाते हैं, सस्ता ट्रैवल करते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, वो कम खर्चे में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर कुछ कर सकूँ। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं आपको इससे भी सस्ते ट्रैवल बताऊंगा कि तुर्की और पाकिस्तान का सफ़र कितने में होता है, ईरान और पाकिस्तान का, अज़रबैजान, सारे ट्रैवल बताऊंगा। तो बात कर रहा हूँ एम्बेसीज की, मैं तेहरान में 5-6 दिन रहा। मैं एम्बेसी में गया, एम्बेसी से रिक्वायरमेंट चेक की, किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई, और कुछ ऐसी भी एम्बेसी थी जिन्होंने सिर्फ बुकिंग की रिक्वायरमेंट बताई। तो इंशाल्लाह वो भी आपके लिए अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एक कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए। कोई लफ्ज़ की गलत मुंह से निकल जाता है, जब हम दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उन सिटी के लफ्ज़ और होते हैं, हमारे और होते हैं। तो कुछ बाज़ बंदा टेंशन का शिकार होता है, और यानी कि पज़ल होता है कि मुंह से कुछ लफ्ज़ और निकालना हो तो और भी निकाल दो। उसके लिए कोई मुझसे मिस्टेक हो गई तो उसके लिए माज़रत नज़रअंदाज कीजिएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। आपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।